हाँ बेटा, हम लोग इस समय एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का अभ्यास करें बेटा। इसमें आज हम मिसलेनियस बताएंगे, जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस भी होगा और असर्टिव सेंटेंस भी होगा, ठीक है, और साथ में जो स्पेशल पॉइंट बताए थे वो भी होगा बेटा, ठीक है। तो अब बिल्कुल ध्यान सुनो, सब हम बता चुके हैं, ध्यान सुनो। एक सेंटेंस लिख के है बेटा, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। यह वाक्य है। सबसे पहली बात ये अच्छा बताओ, बता चुके हैं कि नहीं? बता चुके हैं। देखिए बेटा, इट इज़ टाइम का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, तो इसको आप ऐसे उतार दो, इट इज ए टाइम। अब जो ये इन्फिनिटिव बना है, इसमें लगाना क्या और किसको? बंद करो। क्या बंद करो? शॉप। जो जवाब आया उसको फार से जोड़ देना, फार द शॉप। और जो ये इन्फिनिटिव है, इसकी बना देना पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, टू बी लग करके वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पढ़ोटा बन गया, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस प्रकार से वाक्य बनाओगे तो यह 100% क्या होगा? सही होगा। अगला वाक्य देखिए बेटा, द पुलिस स्पॉटेड द थीफ इन द क्राउड ऑफ द फेयर। यह पहले देखो, यह कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे से क्या लगानी है? सहायक क्रिया लगा दो बेटा, क्या बनेगा? द थीफ ना वाज स्पॉटेड बाय द पुलिस ना बेटा इन द क्राउड ऑफ द फेयर, इन द क्राउड ऑफ द फेयर बन गया बेटा। द थीफ वाज स्पॉटेड बाय द पुलिस इन द क्राउड ऑफ द फेयर। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे से क्या लगा दिया? सहायक क्रिया। अगला वाक्य देखिए, द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम। बच्चों ने गाया, क्या गाया? द नेशनल एंथम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, एक कदम आगे से लेकर के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो बेटा। क्या बनेगा बेटा? बनेगा द नेशनल एंथम द नेशनल एंथम वाज संग ना, वाज संग बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। देखो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम आगे सेक्टर लगा दिया। इस प्रकार से बिना भय खाए हुए आप कोई भी वाक्य सामने आए क्या कर सकते हो? बना सकते हो बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, देखिए यह इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। इम्परेटिव सेंटेंस का गाना कैसे कहते बेटा? लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। सेंटेंस है शट द डोर ना बेटा, लगा दो बेटा। लेट ने बुलाया, बंद करो। क्या बंद करो? द डोर। किसकी मदद से पैसे बनाते बेटा? बी की मदद से। और जिस क्रिया में क्या और किसको लगाते हैं उसकी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। पढ़ो बेटा, बन गया। लेट द डोर बी शट। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। ठीक है। अब अगला वाक्य देखिए बेटा, मे आई सी दिस बुक, क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस है बेटा। तो मे से शुरू है, मॉडल है, तो इसी के आगे क्या लगाते हैं? बी। ठीक है, चूँकि इंट्रागेटिव है तो मे पहले से आ जाएगा। मे दिस बुक, मे दिस बुक। अब मदद किसकी लेते हैं बेटा? बी की। बी सीन बाय मी, ये बन गया। मे दिस बुक बी सीन बाय मी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन मॉडल है, उसी के आगे बी लगा दिया। बनाने के बाद बी मे को उठा करके कर्ता के पहले कर दिया, तो मे दिस बुक बी सीन बाय मी।
ये बन गया बेटा। पूरी बात समझ लो ना। आगे देखो बेटा, सेंटेंस है अगला कि द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। देखिए बेटा, इसमें दो वाक्य हैं। यह क्लाज वाला बताया था, क्लाज वाला याद होगा, तो इसको आप दो ढंग से बना सकते हो। ठीक है, पहला तरीका हमने बताया था कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं करता, इट। क्या मान लेते हैं, इट। तो इट से पहले बनाओ, क्या बनेगा बेटा, इट वाज सस्पेक्टेड, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज, बाय द जज दैट, दैट लगा दिया। अब ये देखो, यह भी समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। इसका मतलब यह हुआ कि इसका भी आप पैसे वैसे बना सकते हो बेटा, दैट द विटनेस हैड बीन, द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड ना बेटा, ब्राइब्ड होगा। एक तरीका यह होगा बेटा, इट वाज सस्पेक्टेड बाय द जज दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड। देखो बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, एक कदम आगे सहायक क्या लेकर के वर्ग की थर्ड फॉर्म लगा दिया, और इधर समवन वाला है तो बाई समवन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ाया था ना, गुड। अब इस वाक्य को आप दूसरे ढंग से, क्लाज वाला वाक्य बेटा दूसरे ढंग से बना सकते हो। क्या बनाओगे, दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड वाज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड बाय द जज। ये दूसरे रंग से बना। ये देखिए, नाउन क्लास को हमने कर्ता बना दिया, अरे पढ़ाया होगा यार, कर्ता बना दिया, एक कदम आगे सहायक क्या लेकर के बाकी वाक्य बना दिया बेटा, यानी कि यह दोनों ढंग से आपका वाक्य है, सही है। अगला देखिए बेटा, सेंटेंस है ऑर्डर हिम टू ओपन द डोर। क्या लिखा है, पढ़ो ना बेटा। देखिए बेटा क्या लिखा है, ऑर्डर हिम टू ओपन द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस लगा दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। बोलो क्या बने बेटा, लेट हिम बी ऑर्डर्ड बन गया, बाकी उतार टू ओपन द डोर। बड़ा बड़ा बन गया, लेट हिम बी ऑर्डर टू ओपन द डोर। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा लाया, बाकी उतार दिया। ठीक है, अब उसी ढंग से वाक्य नीचे बेटा, डोंट टच मी, ये लिखा बेटा। तो आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस इतने हैं ना, डू नॉट का डू नॉट इसे उतार दो। अब उसके बाद पाठक गाना लगा दो, लेट मी बी टच्ड बन गया, डोंट लेट मी बी टच्ड। या एक तरीका और बताया था बेटा कि लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, बन गया। बी के ठीक पहले केवल क्या लगा देना, नॉट। दो ढंग सुना, डोंट लेट मी, ये सब पढ़ा चुके बेटा, डोंट लेट मी बी टच्ड कहो या लेट मी नॉट बी टच्ड। अगला वाक्य देखिए बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, सीधे पाठक के गाना लगाते चले जाओ, सारे वाक्य बनते जाएंगे बेटा। वाक्य है ओपन ऑल द डोर्स एंड द विंडोज़। कुछ नहीं करो, बना दो। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कर आया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरा है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या बेटा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बना दो। लेट ने बुलाया द डोर एंड द विंडोज। मदद किसकी लेते हैं, बी की,
वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड। पढ़ोड़ा बन गया। लेट द डोर्स एंड द विंडोज बी ओपनड। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी है। कोई दिमाग लग रहा है क्या? गाना केवल याद रखो, सब कुछ बनता चल जाएगा बेटा। अगला भाग देखिए बेटा, सेंटेंस है ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम। देखो बेटा यह क्या है, यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है बेटा। इफ ही डज नॉट कम, देख रहे हो ना, एक क्लास लगी है, इससे आपको मतलब ही नहीं, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। तो सीधे ही मे बी सेंड हिज, ही मे सेंड हिज सर्वेंट, तो बना दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो क्या बनेगा? हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट ना, लगाओ। मॉडल है मे बी सेंट, बाय हिम लगाने की जरूरत नहीं है। हिज सर्वेंट में बी सेंट इफ, आगे उतार दो इसे, इफ ही डज नॉट कम। पढ़ो बेटा, हिज सर्वेंट में बी सेंट, बाय हिम न लगाना क्योंकि तो हिज लगे है, तो बाय हिम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हिज सर्वेंट में बी सेंट इफ ही डज नॉट कम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वाक्य देखो बेटा, ये तो साधारण था ना 1 2 का 4 4 2 का 1 वाला। आगे देखो, ऑर्डर द सर्वेंट टू क्लोज द शॉप, यह वाक्य है, लगा दो इम्परेटिव सेंटेंस। ऑर्डर द सर्वेंट टू क्लोज द शॉप। दिमाग लगना, केवल इतने का आप पैसिव वॉइस बना दो, बाकी सब सही है। यहाँ टू लगा, ऑर्डर द सर्वेंट टू, यहाँ टू लगा नहीं, टू क्लोज द शॉप बना दो बेटा। लेट द सर्वेंट बी ऑर्डर्ड टू क्लोज द, क्लोज ही तो है, क्लोज द शॉप बन गया बेटा। लेट द सर्वेंट बी ऑर्डर टू क्लोज द शॉप। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया, वाक बन गया बेटा। अगला वाक देखो, लिखा बेटा डोंट मेक ए नॉइस इन द क्लास। कुछ नहीं करना बेटा, डू नॉट का ऐसे, ये दो ढंग से बनेगा। डू नॉट का डू नॉट ऐसे उतार देना, लगा उतार दिया डोंट। अब ये जो वाक्य है इसका पैसिव वॉइस बना दो बेटा, डोंट उतार दिया। अब इसका तुम्हें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। कैसे बनाओ देखो इधर, डोंट लेट, चलाओ भाई, डोंट उतार दिया, फिर बनाओ डोंट don't let now a noise be made in the class। बन गया बेटा, डोंट लेट ए नॉइस बी मेड इन द क्लास। दूसरे ढंग से क्या बनाओगे? सीधे पे ए डू नॉट जो लिखा है इसको भूल जाओ, पहले पैसे सुना दो। क्या बनेगा बेटा? लेट, बोलो, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड इन द क्लास। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस का भी आप पैसे ध्यान रहे। डू नॉट वाले आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते बेटा, ठीक है। जैसे एक वाक्य आगे देखो बेटा, सेंटेंस लिखा है प्लीज कम हियर, ये वाक्य। अब सावधानी, इम्परेटिव सेंटेंस हो और इंट्रांसिटिव वर्ब हो, उसमें क्या लगाओ? प्लीज़ लगाओ। तो इसको पहुंचा देना भैरव घाट, लगा देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लगा दिया। बाकी वाक्य जिससे लिखा उतार दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। पढ़ो बन गया।
यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। कहा था इम्परेटिव सेंटेंस हो, इंट्रांसिटिव वर्ब हो तो प्लीज़ काट करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना। क्या लगा देना? और सीधे वाक्य से उतार देना। पक्का? जैसे अगला वाक्य देखो बेटा, क्या लिखा है? टीच ग्रामर इन द क्लास। ठीक है, गाना लगा दो। इम्परेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो सीधे गाना लगाओ। लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। लेट देखो बेटा, यह कोई छापा है ग्रामर, GRAMMAR होता है। क्या होता है? AR। लेट ग्रामर बी टाट इन द क्लास। पढ़ो बेटा, बन गया। लेट ग्रामर बी टाट इन द क्लास, यह वाक्य बने बेटा। बात समझ? गाना वही है, लेट ने बुलाया, कर्म भाग कराया, बी ने प्रेम बढ़ाया, वर्ब तीसरी लाया। ये तो इतना तो याद रहेगा यार। अंतिम वाक्य देखो बेटा, 15वां, डोंट वेस्ट द टाइम। यह वाक्य है। इस वाक्य को हम लोग कितने ढंग से बना सकते हैं? 2 ढंग से। पहले डू नॉट का ऐसे डू नॉट उतार दो, उतार दिया। अब इतने में पाठक का गाना लगा दो। डोंट लेट द टाइम बी वेस्टेड। ना बेटा, कोई कठिन है क्या? दूसरे ढंग से कैसे बनाओगे बताओ? हम नहीं बताएंगे। कितने ढंग के बना सकते हैं? शाबाश, वेरी गुड। क्या बनेगा बेटा? बोलो। लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। दोनों वाक्य सही हैं। यहाँ डू नॉट लगाया तो क्या निगेटिव हुआ? वाक्य निगेटिव हुआ। यहाँ बी पहले नॉट लगाया तो क्या हो गया? इन्फिनिटिव निगेटिव हुआ। दोनों वाक्य आपके सही में। डोंट लेट द टाइम बी वेस्टेड या लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। तो ये हमने आज आपको कुछ थोड़ा बहुत इम्परेटिव, असर्टिव यानी मिसलेनियस बताया। ठीक है, थैंक यू बेटा।